Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Cell, the Unit of Life. And in today's session we are going to discuss the question number 4. So the question is, which of the following is correct? A. Cells of all living organisms have a nucleus. B. Both animal and plant cells have a well-defined cell wall. C. In prokaryotes there are no membrane-bound organelles. And D. Cells are formed de novo from abiotic materials. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एक MCQ क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. तो स्टेटमेंट ए है सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस. स्टेटमेंट ए बोल रहा है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है. तो नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आप एनिमल्स में आरबीसी और प्लांट्स में सीव ट्यूब का एग्जांपल देखेंगे तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. तो स्टेटमेंट ए गलत है. देन बी, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल. स्टेटमेंट बी यानी ऑप्शन बी का स्टेटमेंट बोल रहा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के पास वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है. तो नहीं बेटा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है. Then C, in prokaryotes there are no membrane bound organelles. ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स के पास वो सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है. तो हाँ बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल्स होते हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते. देन डी बेटा, सेल्स आर फॉर्म डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स. ऑप्शन बी बोल रहा है कि सेल्स एबायोटिक मटेरियल से अराइज होते हैं. डी नोवो का मतलब है एकदम फ्रेश सिंथेसिस, कुछ नया बनना. तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है. हमें विर्चाव ने 1855 में बताया था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सारे नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं. तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज clear to you. Thank you.